बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लोग सॉर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो सॉर्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हमारे पास जो गिवन सेट ऑफ डाटा है, जो एरे है या कुछ भी है, हमारे पास ढेर सारा डाटा पड़ा हुआ है, हम लोग उसको सॉर्ट कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिपेंडिंग अपॉन द और इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द डाटा वी हैव। मतलब अगर हमारे पास इंटीजर्स हैं तो हम लोग क्या करेंगे, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देंगे। लेकिन अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं तो हम लोग उनको क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करेंगे। अब जो सॉर्टिंग है वो वैसे तो बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं उसकी सॉर्ट होने की, जैसे इन चारों के अलावा मेजर हम लोग चार पढ़ते हैं: बबल सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और मर्ज सॉर्ट। इसके अलावा क्विक सॉर्ट होती है, रेडिक्स सॉर्ट होती है और बकेट मेथड होता है। बहुत ज़्यादा सॉर्ट्स होती हैं। सॉर्टिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? सॉर्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमारे पास ढेर सारे डाटा होता है, बल्क है हमारे पास डाटा का, तो हम लोगों को सर्चिंग बहुत मुश्किल हो जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, उनको सॉर्ट कर देते हैं। जब हम लोग सॉर्ट कर देते हैं, अरेंज कर देते हैं उनको, तो हमारे पास सर्चिंग आसान हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर आपके पास घर में बहुत ज़्यादा चीज़ें पड़ी हैं, जैसे यूटेंसिल्स होती हैं हमारे पास, तो हम लोग क्या करते हैं, उनको सॉर्ट कर देते हैं। हम लोग कह देते हैं हाँ भाई, देगचियाँ हम लोगों ने इस अलमारी में रखनी है और ग्लास हम लोगों ने इस अलमारी में रखना है, चम्मच हम लोगों ने इस बकेट में रखने हैं, ताकि हमें वक्त आने पर वो चीज़ें मिल जाएं। बिल्कुल इसी तरह से हम लोग जो हमारे पास कंप्यूटर में डाटा होता है उसको भी हम लोग सॉर्ट करके रखते हैं। अगर इस एग्जाम्पल को देखें आप, तो इसके अंदर अनसॉर्टेड डाटा है। अगर आप इसमें से 5 सर्च करना चाहें तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप इसको सॉर्ट कर दें तो हमारे पास 5 सर्च करना उतना ही आसान हो जाएगा। बबल सॉर्ट एक टेक्निक है सॉर्टिंग की। उसमें हम लोग क्या करते हैं, कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को उठाते हैं और उनको देखते हैं कि वो छोटे, अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं तो छोटे एलिमेंट को पहले ले आते हैं और पहले एलिमेंट को बाद में ले जाते हैं अगर वो बड़ा है। मतलब 2 एलिमेंट्स हैं, एक 10 है और एक 5 है, उन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लोग उसमें स्वैपिंग कर देंगे। अगर हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना चाह रहे हैं, हम लोग 5 की जगह 10 और 10 की जगह 5 को ले आएंगे। इसको एक एग्जांपल से अगर समझना चाहें तो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जिसके अंदर हमारे पास 22, 8, 88, 87, 56 और 1 है। हम लोगों ने लिया, हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को उठाया। कंसेक्यूटिव होते हैं जो साथ साथ पड़े होते हैं, साथ साथ जो एलिमेंट्स पड़े हो ना उनको उठाना बबल सॉर्ट में। हम लोगों ने 22 और 8 को उठाया। हम लोगों ने देखा 8 22 से छोटा है, तो हम लोगों ने क्या किया, 8 की जगह 22 और 22 की जगह 8 ले आए। फिर हम लोगों ने क्या किया, अगले वाले के पास गए। हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 में अब 22 और 88 को कंपेयर किया। उनमें स्वैपिंग की जरूरत नहीं है क्योंकि 22 8 से छोटा ही है। फिर हम लोग स्टेप नंबर 2 में गए। हम लोगों ने अगले कंसेक्यूटिव पेयर को उठाया, 88 और 87। 87 88 से छोटा था तो हम लोगों ने आराम से 87 और 88 को स्वैप कर दिया। अब हमारे पास स्टेप नंबर 3 में स्वैपिंग भी हो गई और हम अगले कंसेक्यूटिव पेयर के पास भी चले गए, 88 और 56। अब 56 88 से छोटा है तो हम लोग यहाँ पर भी स्वैपिंग कर देंगे। स्टेप नंबर 4 में हम लोगों ने स्वैप कर दिया और 88 को 56 की जगह पर और 56 को 8 की जगह पर लिया और अगले कंसेक्यूटिव एलिमेंट्स को उठा लिया, 88 और 1। जब हम लोगों ने 88 और 1 को उठाया तो क्या हुआ, उनमें भी स्वैपिंग होगी क्योंकि 1 88 से छोटा था। अब स्टेप नंबर 5 में हम लोगों ने 88 के ऊपर ब्लॉक बना दिया। ब्लॉक मैंने इसलिए बनाया था क्योंकि बबल सॉर्ट एल्गोरिदम में क्या होता है, जो हमारे पास सबसे पहले एलिमेंट जो अपनी सही जगह पर आता है ना, वो होता है सबसे बड़ा वाला। मतलब इस एरे में हमारे पास 88 सबसे बड़ा एलिमेंट था और स्वैपिंग करते 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 सबसे पहले हमारे पास 88 ही अपनी सही जगह पर आया और बाकी सारे एलिमेंट्स अभी अपनी सही जगह पर नहीं है। स्टेप नंबर 6 पर आए, फिर हम लोगों ने सबसे पहले 2 एलिमेंट्स को उठा के कंपेयर किया। उनमें स्वैपिंग नहीं होनी थी क्योंकि 8 और 22 जो हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में पहले ही पड़े हुए हैं। फिर हम लोगों ने स्टेप नंबर 6 में 22 और 87 को उठाया। उसमें भी स्वैपिंग नहीं होनी थी क्योंकि 22 87 से पहले ही छोटा है। स्टेप नंबर 7 पर आए तो 87 और 56 को कंपेयर किया। 56 87 से छोटा था तो हम लोगों ने स्टेप नंबर 8 में उन दोनों को स्वैप कर दिया। 87 को 56 और 56 को 87 की जगह पर ले आए और साथ में अगले कंसेक्यूटिव पेयर के पास चले गए जो कि 1 और 87 था। अब 1 87 से छोटा और उसके बाद पड़ा हुआ, तो हम लोगों ने उन दोनों में भी स्टेप नंबर 9 में स्वैपिंग कर दी और 87 को 1 की जगह और 1 को 87 की जगह ले आए और फिर से स्टार्ट से कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। अब हमारे पास सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट भी अपनी सही जगह पर आ गया। अब जब हम लोग दोबारा से कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट अपनी सही जगह पर आएगा। हम लोगों ने स्टेप नंबर 9 में 8 और 22 को कंपेयर किया, वो दोनों अपनी सही जगह पर थे, हमने स्वैपिंग नहीं की। फिर हम लोगों ने स्टेप नंबर 10 में 22 और 56 को कंपेयर किया, वो दोनों अपनी सही जगह पर थे, हमने स्वैपिंग नहीं की। स्टेप नंबर 11 में अगले कंसेक्यूटिव पेयर के पास गए, 56 और 1 उनको कंपेयर किया, उसमें स्वैपिंग भी नहीं हुई, उसमें स्वैपिंग हुई क्योंकि 1 56 से छोटा है और वो 56 के बाद पड़ा हुआ है। अब स्टेप नंबर 12 में आप लोग देख रहे हैं हमारे पास थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट भी अपनी सही जगह पर आ गया है। अब हम लोगों ने फिर स्टार्ट से कंपैरिजन करना शुरू किया। हम लोगों ने 88 को 22 से कंपेयर किया, स्वैपिंग नहीं हुई। 22 को 1 से कंपेयर किया, स्वैपिंग हुई क्योंकि 1 22 से छोटा था। अब हमारे पास फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट भी अपनी सही जगह पर आ गया है। अब हम लोगों ने फिर स्टार्ट से स्वैपिंग कंपैरिजन शुरू किए। 8 को 1 से कंपेयर किया, 1 8 की जगह और 8 1 की जगह आ गया, स्वैपिंग हुई क्योंकि 1 8 से छोटा है। इस तरह से 8 भी अपनी सही जगह पर आ गया और जो हमारी एरे है वो सक्सेसफुली सॉर्ट हो गई यूजिंग द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम।
अब हम लोग आगे क्या करेंगे, सॉरी, यूजिंग द बबल सॉर्ट एल्गोरिथम। आगे हम लोगों ने अब सिलेक्शन सॉर्ट पढ़नी है। जो हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट है उसमें क्या होता है, हम लोग एक एलिमेंट को उठाते हैं और उसको उसके अगले तमाम एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। सिलेक्शन सॉर्ट एक ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स पड़े हुए हैं उनमें से इंडेक्स वाइज एलिमेंट्स को उठाते हैं। पहले एलिमेंट को उठाया, उसको अगले तमाम एलिमेंट से कंपेयर किया, जहाँ स्वैपिंग हुई वहाँ स्वैप किया। फिर हम लोगों ने अगले एलिमेंट को उठाया सेकंड, उसको अगले तमाम से कंपेयर किया, जहाँ स्वैपिंग हुई वहाँ पे स्वैपिंग की। इसको हम एक अगर प्रॉब्लम से समझना चाहें तो हमारे पास है 22, 8, 88, 87, 56 और 1। हम लोगों ने स्टेप नंबर 1 में, सॉरी उससे भी पहले हम लोगों ने 22 और 8 को कंपेयर किया। 22 8 से बड़ा था और उससे पहले पड़ा हुआ था, तो हम लोगों ने उसमें स्वैपिंग कर दी। स्टेप नंबर 1 में स्वैपिंग हो गई और पहले एलिमेंट को अब थर्ड एलिमेंट से कंपेयर किया जा रहा है। अब पहले हमने 22 को 8 से कंपेयर किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम लोगों ने 22 को 88 से कंपेयर क्यों नहीं किया। मैंने आपको पहले बताया, हम लोग इसमें इंडेक्स देखते हैं। हम लोग पहले एलिमेंट को ही सबसे कंपेयर करेंगे, चाहे उसमें स्वैपिंग हो चाहे कुछ भी हो। हम लोगों ने 22 को 8 से बेशक स्वैप कर दिया, लेकिन अब हमारे पास फर्स्ट पोजीशन पर 8 है, तो हम लोग 8 को ही उससे अगले एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। हम लोग अब 22 को नहीं उठाएंगे क्योंकि 22 का इंडेक्स नंबर चेंज हो गया है। अब हम लोग 8 को उठाएंगे, 8 को 88 से कंपेयर करेंगे, नो स्वैपिंग, 8 88 से छोटा है। स्टेप नंबर 2 में जाएंगे, 8 को 87 से कंपेयर करेंगे, नो स्वैपिंग, 8 87 से छोटा है। फिर स्टेप नंबर 3 में जाएंगे, 8 को 56 से कंपेयर करेंगे, नो स्वैपिंग, 8 56 से छोटा है। फिर हम लोग स्टेप नंबर 4 में जाएंगे और 8 को 1 से कंपेयर करेंगे और यहाँ पर स्वैपिंग होगी। यहाँ पर 1 8 की जगह पर और 8 1 की जगह पर आ जाएगा। अब आप लोग ये देखें, जो हम लोगों ने बबल सॉर्ट पढ़ा है पिछली वीडियो में, उसके अंदर हमारे पास सबसे बड़ा एलिमेंट सबसे पहले अपनी जगह पर आया था, जबकि जो सिलेक्शन सॉर्ट है उसके अंदर हमारे पास सबसे छोटा एलिमेंट हमेशा सबसे पहले अपनी सही पोजीशन पर आता है। जैसे यहाँ पर 1 सबसे पहले अपनी सही पोजीशन पर आया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहला एलिमेंट तो अपनी सही जगह पर आ गया। अब हम लोग दूसरे इंडेक्स वाले एलिमेंट को उठाएंगे 22 को और उसको अगले तमाम एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। 22 को 88 से कंपेयर किया, स्वैपिंग नहीं हुई क्योंकि 22 88 से छोटा है। स्टेप नंबर 7 में फिर हम लोगों ने 22 को 87 से कंपेयर किया, स्वैपिंग नहीं हुई क्योंकि 22 87 से छोटा है। फिर हम लोगों ने 8 को स्टेप नंबर 8 पे आए, उसमें 22 को 56 से कंपेयर किया, स्वैपिंग नहीं हुई क्योंकि 22 56 से छोटा है। फिर हम लोगों ने 22 को 8 से कंपेयर किया, यहाँ पर स्वैपिंग हुई क्योंकि 8 22 से छोटा है। अब यहाँ पर सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट भी अपनी सही जगह पर आ गया। फिर अब हम लोग थर्ड इंडेक्स वाले एलिमेंट के पास आए जो कि 88 था। हम लोगों ने 88 को अब अगले तमाम एलिमेंट से कंपेयर करना। हम लोगों ने 88 को उठाया, 87 से कंपेयर किया, यहाँ पे स्वैपिंग हुई क्योंकि 87 88 से छोटा था। फिर अब हम लोग 87 को उठाएंगे क्योंकि अब थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास 87 है। हम लोगों ने 87 को उठाया, उसको 56 से कंपेयर किया, 56 87 से छोटा था, स्वैपिंग की, 56 को 87 और 87 को 56 की जगह पर ले आए स्टेप नंबर 13 में। जब हम लोगों ने यूँ स्वैपिंग की, अब हमारे पास थर्ड पोजीशन के ऊपर जो है वो 56 है, यहाँ पर हमारे पास 56 है। अब हम लोगों ने 56 को 22 से कंपेयर किया तो हमें पता लगा 22 तो 56 से भी छोटा है, तो हम लोगों ने क्या किया, 22 को 56 और 56 को 22 की जगह पर ले आए। अब इस तरह हमारे पास पहले 3 एलिमेंट्स अपनी सही जगह पर आ गए हैं। अब हम लोग फोर्थ इंडेक्स के ऊपर जाएंगे जो कि 88 है, और 88 को स्टेप नंबर 15 में 88 को 87 से कंपेयर करेंगे, 87 88 से छोटा है, उनमें स्वैपिंग करेंगे। स्टेप नंबर 16 में हमने स्वैपिंग की और अब हम लोगों ने फोर्थ इंडेक्स वाले एलिमेंट को दोबारा उठाया जो कि अब 87 है और उसको 56 से कंपेयर किया। जब हम लोग ने 87 को 56 से कंपेयर किया तो हमें पता लगा जो 87 है वो 56 से बड़ा है और वो उससे पहले पड़ा हुआ, तो हमने उसमें भी स्वैपिंग कर दी। स्टेप नंबर 17 में स्वैपिंग हो गई और अब हम लोग क्या करेंगे, फिफ्थ एलिमेंट को उठाएंगे और उसको उसके अगले तमाम एलिमेंट से कंपेयर करेंगे। हम लोगों ने 88 को 87 से कंपेयर किया तो हमें पता लगा 88 87 से बड़ा है, तो हम लोगों ने आराम से उन दोनों में स्वैपिंग कर दी और इस तरह से हमारी जो एरे है वो सॉर्ट हो गई यूजिंग द सिलेक्शन सॉर्ट एल्गोरिदम। मर्ज सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिदम डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच को यूज़ करता है। अब डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है क्या, उसमें एक्चुअली होता ही है कि हमारे पास जितना भी डाटा पड़ा है हम उसको हाफ 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 करके इतना हाफ कर देते हैं कि हमारे पास एक वक्त में कंपेयर करने के लिए 2 मुख्तलिफ एलिमेंट्स हों बस। मतलब अगर हम लोग उसको एक एग्जाम्पल से समझना चाहें तो ये कुछ इस तरह से है, और ये बहुत आसान और बहुत एफिशिएंट मेथड है एज़ कम्पेयर टू बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट। बबल सॉर्ट और सिलेक्शन सॉर्ट बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मर्ज सॉर्ट इसकी निस्बत बहुत आसान है। हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हमारे पास 22 8 88 87 56 और 1 वही वाली एग्जाम्पल है जो कि हम लोगों ने पहले सॉल्व की थी। इसमें हम लोगों ने क्या किया, आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने इस गिवन एरे को हाफ हाफ कर दिया। 22 8 और 88 को एक जगह ले आए, 57 56 और 1 को एक जगह ले आए। फिर हम लोगों ने इन दोनों को भी मज़ीद डिवाइड कर दिया।
अब हम लोगों ने 22 और 88 को एक जगह ले आए, और सॉरी 22 और 8 को एक जगह और 88 को एक जगह, इनकी भी दो एरेज बना ली। इसी तरह 87 और 56 को एक जगह और 1 को एक जगह, इनकी भी अलग ही वो बना ली, एरेज बना ली। अब हम लोगों ने क्या किया, अच्छा जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं, अगर हमारे पास इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो तो उसमें डिवीजन आसान हो जाती है, दोनों जगह दोनों एरेज में बराबर के एलिमेंट्स आ जाते हैं। लेकिन जब हम लोग ऑड नंबर एरे को सॉल्व कर रहे होते हैं, सॉरी ऑड इंडेक्स्ड एरे को सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमारे पास ये करना काफ़ी मुश्किल होता है। इस केस में आप लोग क्या करते हैं, ज़्यादा एलिमेंट्स पहली एरे में डाल देते हैं और एक एलिमेंट कम वाला जो सेट होता है एरे का, उसको दूसरी एरे में डाल देते हैं, जैसे हम लोगों ने इस वाली एरे में किया है। ये वाली जो एरे है ना 22, 8 और 88, इसमें हम लोगों ने पहले वाली एरे में, इस वाली एरे में ज़्यादा एलिमेंट्स को डाल दिया, जबकि जो 88 है उसमें हम लोगों ने कम को डाल दिया। अब हम लोगों ने क्या किया, 22 और 88 को भी मज़ीद डिवाइड कर दिया कि वो भी दो अलग एरेज बन जाएं। इसी तरह 87 और 56 को भी अलग एरे बना दिया है, 87 और 56 दोनों अलग अलग एरेज बन गई हैं। हम लोगों ने इतना डिवाइड कर दिया कि हर एलिमेंट की एक अलग एरे होगी। अब फिर हम लोगों ने क्या किया, उन दो एरेज को कंपेयर किया, उन दोनों को सॉर्ट करके इसमें मर्ज कर दिया। पहले हम लोगों ने 8 और 22 को सॉर्ट किया और फिर उन दोनों को दोबारा से मर्ज करके एक एरे बना दिया। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर भी सॉर्ट किया और उन दोनों को सॉर्ट करने के बाद मर्ज कर दिया और एक एरे बना दिया। फिर हम लोगों ने इसको और इसको कंपेयर किया और 88 को उसकी सही जगह पर रख कर फिर हम लोगों ने उसको मर्ज कर दिया पहले। और ये मर्जिंग का प्रोसेस कैसे होता है, हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये इस वाले केस में तो हमारे पास था ना 22 और 8 एक एक एलिमेंट ही था, तो हम लोगों ने आराम से कंपैरिजन कर लिया। लेकिन जो हमारे पास ये वाला केस है ना, सॉरी 8, 22 और 88, इसमें हम क्या करते हैं, 8 को पहले 88 से कंपेयर करते हैं, फिर 2 को 22 को 88 से कंपेयर करेंगे। अगर 8 88 से छोटा है तो जाहिर बात है 8 पहले आएगा मर्ज्ड एरे में। फिर हम लोग 22 को 88 से कंपेयर करेंगे, 22 छोटा है तो मर्ज्ड एरे में 22 पहले आएगा, फिर हम लोग 88 लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पर हम लोग ने 56 को 1 से कंपेयर किया तो पता लगा 1 56 से छोटा है, तो हम लोग मर्ज्ड एरे में 1 को सबसे पहले ले आए। फिर ये वाली तो पहले ही सॉर्टेड है तो इसको हम बाद में ले आए। अब हमारे पास दो सॉर्टेड एरेज को अब हम लोगों ने यहाँ पर मर्ज करना है। हम लोगों ने 8 और 1 को कंपेयर किया, 1 छोटा था, 1 को यहाँ पर ले आए। फिर हम लोगों ने 8 को 56 से कंपेयर किया, 8 छोटा था, 8 इधर आ गया। फिर हम लोगों ने अब 8 आ गया, 1 आ गया। अब हम लोगों ने 22 को उठाया, उसको 56 से कंपेयर किया, 22 छोटा था तो 22 उसके बाद आ गया। अब 22 भी निकल गया, अब 88, 56 और 87 रह गया। अब हम लोगों ने 88 को उठाया, उसको 56 से कंपेयर किया। जब हम लोगों ने उसको 56 से कंपेयर किया, 56 छोटा था, 56 आ गया मर्ज्ड एरे में। फिर हम लोगों ने क्या किया, 88 को उठाया और उसको 87 से कंपेयर किया, 87 छोटा था, 87 आ गया मर्ज्ड एरे में। और फिर हम लोगों ने 88 डाल दिया। इस तरह हम लोगों ने उसको सॉर्ट कर दिया और ये इंतहाई एफिशिएंट सॉर्टिंग टेक्निक है। आज हम लोग इंसर्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ेंगे। इंसर्शन सॉर्ट एक ऐसी सॉर्टिंग टेक्निक होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एलिमेंट को उठाते हैं और उसको उससे पिछले तमाम एलिमेंट से कंपेयर करते हैं। और इसका नाम इंसर्शन सॉर्ट इसलिए है कि हम लोग उस एलिमेंट को ना एक टेम्परेरी वेरिएबल में स्टोर करते हैं जिसको हम लोग ने अगले तमाम एलिमेंट से कंपेयर करना होता है। इसको अगर हम लोग एक एग्जांपल से समझें तो ये कुछ इस तरह से होता है। हम लोगों ने 8 को उठाया और उसको निकाल दिया, अब 8 की जगह खाली है। अब हम लोगों ने उसको उससे पिछले एलिमेंट से कंपेयर किया, अब इसका जो पिछला एलिमेंट है वो उससे बड़ा है, तो हम लोगों ने आराम से 8 को उसकी जगह पर और ये जो खाली जगह थी वहाँ 22 को ले आए। फिर हम लोगों ने तीसरे एलिमेंट को उठाया और उसको, ये स्टार्ट हमेशा सेकंड एलिमेंट से ही होता है क्योंकि फर्स्ट से पीछे कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो अब हम लोगों ने जब 88 को उठाया उसको उसकी जगह से निकाल दिया और उसको पिछले तमाम से कंपेयर किया, 22 से 8 से दोनों से कंपेयर किया, दोनों ही 88 से छोटे थे तो 88 दोबारा अपनी जगह पर वापस आ गया। ये बिल्कुल इंसर्ट करें, हम लोग उसको निकाल के दोबारा से उसको उसकी सही जगह पर इंसर्ट करें, कंपेयर करके डायरेक्ट उसको उसकी सही जगह पर डाल रहे हैं। मतलब उसको उसके अपने इंडेक्स से बाहर निकाल के उसको उससे पिछले तमाम एलिमेंट से कंपेयर करेंगे और वहाँ पर उठा के उसको इंसर्ट कर देंगे जहाँ पर उसकी सही पोजीशन होगी। अब जैसे हम लोगों ने यहाँ 87 को अब निकाला, स्टेप नंबर 5 में हम लोगों ने 87 को निकाला और उसको 88 और 22 से कंपेयर किया। अब आप लोग सोच रहे होंगे 8 से क्यों नहीं कंपेयर किया, क्योंकि 22 जो था वो 87 से पहले ही छोटा था। और इंसर्शन सॉर्ट में जो हम लोग एलिमेंट उठा रहे होते हैं ना, उससे पिछली अरे हमेशा सॉर्टेड होती है। आप देख रहे हैं 8, 22 और 88 ये तीनों आपस में सॉर्टेड हैं। तो हमें पता ही है, मतलब कंप्यूटर को इस तरह से हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि उसको पता होता है कि अब यहाँ पर ये 22 छोटा एलिमेंट आ गया ना, तो उससे आगे उससे पीछे हम लोगों ने अब कंपैरिजन नहीं करना। वो क्या करेगा, 88 अब बड़ा था, उसने क्या किया, इससे कंपेयर किया और 22 से कंपेयर किया। 22 से कंपेरिजन करने में कोई स्वैपिंग नहीं हुई, लेकिन यहाँ पर 88 से हुई।
88 की जगह 87 और 87 की जगह 88 आ गया। फिर हम लोगों ने 56 को उसकी जगह से निकाला। हम लोगों ने फिर उसको 3 कंपैरिजंस करवाए, 88 से, 87 से और 22 से। 22 छोटा था और 87 बड़ा था, तो उसे 22 और 87 के बीच में आना चाहिए। तो स्टेप नंबर 9 में हम लोगों ने उसको 22 और 87 के बीच में इंसर्ट कर दिया। अब हमारे पास जो है लास्ट एलिमेंट, उसको हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकाला, उसको पिछले तमाम एलिमेंट से कंपेयर किया, सारे एलिमेंट्स उससे बड़े थे, तो उन सबको साइड पे करके उसको सबसे पहली पोजीशन पर आकर इंसर्ट कर दिया। ये मर्ज सॉर्ट से भी ज़्यादा एफिशिएंट मेथड है। इस तरह से ये सॉर्टिंग होती है, और इस सॉर्टिंग से हम लोग बहुत से सर्चिंग के प्रोसेसेस को आसान कर लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी।